आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड लिटन के सुधार। लॉर्ड लिटन भारत के वाइसराय बनकर 1876 से 1880 तक भारत में रहे। अब सबसे पहले हम उनके परिचय के बारे में जान लेते हैं, जो काफ़ी एक क्वेश्चन के आंसर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम उसका परिचय दें। लॉर्ड लिटन डिज़रायली की रूढ़िवादी सरकार मतलब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट द्वारा मध्य एशिया में घटनाओं को विशेष ध्यान में रखते हुए मनोनीत किया गया था। अब डिज़रायली की जो रूढ़िवादी सरकार थी उसने लॉर्ड लिटन को मध्य एशिया में जितनी भी घटनाएं हो रही थी उसके विशेष ध्यान में रखते हुए उन्हें मनोनीत किया गया था। किसे? लॉर्ड लिटन को। लॉर्ड लिटन जो थे वह एक विख्यात कवि थे, उपन्यासकार थे और निबंध लेखक थे। और साहित्य जगत में अगर उनकी बात की जाए तो वो ओवन मेरेडिथ के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। 1876 तक लिटन को प्रशासन का कोई अनुभव ना था। 1876 तक लिटन जो थे उन्हें प्रशासन के बारे में कोई भी अनुभव ना एक्सपीरियंस था, ना अनुभव था और ना ही भारतीय मामलों से वे परिचित थे। उन्हें भारतीय मामले क्या थे इससे भी वे अनभिज्ञ थे। अब हम आगे देखेंगे इनके सुधार क्या क्या थे। लिटन के सुधार, तो सबसे पहला सुधार जो उन्होंने किया, उन्होंने अकाल की रोकथाम की। ये सबसे पहला पॉइंट है उनके सुधारों का। अब इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे मैंने 1, 2, 3 करके लिख दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने पैराग्राफ में नहीं लिखा है क्योंकि पैराग्राफ में कई लोग समझ नहीं पाते हैं और ऐसे पॉइंट वाइज में वे लोग आसानी से समझ पाते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से नोट्स बना रखा है। तो सबसे पहला पॉइंट्स है 1876 से 78 ईस्वी में एक भीषण अकाल पड़ा। भारत में 1876 से 78 ईस्वी में एक भीषण अकाल होता है जो मद्रास, बम्बई, हैदराबाद तथा मैसूर में अकाल का प्रकोप जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रहता है। मतलब इन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा उस अकाल का प्रकोप रहता है और लगभग 50 लाख लोग मौत के गले लग जाते हैं। अब ये जो अकाल होता है उसके कारण लगभग 50 लाख लोग मौत के गले लग जाते हैं। सरकार ने दुर्भिक्ष जनित समस्याओं के समाधान का प्रयत्न किया। अब लॉर्ड लिटन द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने कोशिश करनी प्रारंभ कर दी। तो लिटन ने सर जॉन स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। अब लॉर्ड लिटन क्या करते हैं कि सर जॉन स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक कमीशन को नियुक्त करते हैं और कमीशन ने यह रिपोर्ट दिया। तो जब वे कमीशन को एक नियुक्त करते हैं लॉर्ड लिटन, तब वो रिपोर्ट जारी करता है कि अकाल के समय असहाय व असमर्थ लोगों को सहायता दी जाए। अब कमीशन द्वारा ये कहा जाता है कि जितने भी असहाय लोग हैं, असमर्थ लोग हैं जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, उसे सहायता प्रदान की जाए और स्वस्थ जितने भी व्यक्ति उस अकाल के दौरान जितने भी व्यक्ति स्वस्थ हैं उन्हें काम दिया जाए। बजट में प्रतिवर्ष 95 लाख पाउंड की बचत करके जातीय ऋण को कम करने तथा जिन प्रांतों में वर्षा का अभाव है उनमें रेलों व नहरों के निर्माण की व्यवस्था पर जोर दिया जाए। अब बजट में जितने भी 95 लाख पाउंड की बचत करने को कहा जाता है लॉर्ड किसके द्वारा? सर जॉन स्ट्रेची द्वारा। और जातीय ऋण को भी कम करने को कहा जाता है और जिन प्रांतों में वर्षा का अभाव रहता है उनमें रेलों व नहरों के निर्माण की व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। 4th पॉइंट है, ये भी निश्चय किया गया कि प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष होना चाहिए। तो ये भी इस कमीशन द्वारा ये भी निश्चय किया जाता है कि प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष होना चाहिए। रक्षात्मक कार्यक्रम के रूप में सिंचाई कार्य तथा रेलवे लाइनें बनानी चाहिए। अब उस कमीशन ने रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में उन्होंने क्या किया कि सिंचाई कार्य तथा रेलवे लाइनें बनाने का भी
प्रबंध करना प्रारंभ कर दिया। और छठा पॉइंट है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है, इस प्रकार सरकार की आने वाली अकाल नीति के आधार निर्धारित किए गए। और इस तरह जो अकाल भारत में आया था 1876 से 78 के दौरान, उसकी रोकथाम के लिए ये सारी नीतियाँ अपनाई गई और अकाल नीति के आधार पर इसे निर्धारित किया गया। तो अकाल के रोकथाम के लिए लॉर्ड लिटन ने ये सारे कार्य किए। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा, आर्थिक सुधार। अब आर्थिक सुधार में लॉर्ड लिटन ने क्या किया वो हम जानेंगे। उसने जॉन स्ट्रेची की बड़ी मदद ली। अब जॉन स्ट्रेची ने जैसे अकाल की रोकथाम में मदद की थी, उसी तरह उन्होंने आर्थिक सुधार के लिए भी काफ़ी मदद पहुंचाया। सेकंड पॉइंट है, जॉन स्ट्रेची ने अन्य राज्यों से समझौता करके नमक उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब जॉन स्ट्रेची क्या करते हैं कि जितने भी राज्य थे उनसे समझौता कर लेते हैं और नमक उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, मतलब अपने सरकार का नियंत्रण स्थापित कर देते हैं। और नमक दर, लेकिन फिर भी नमक दर जो रहती है वो नियंत्रित नहीं किया जा सका। और जॉन स्ट्रेची ने स्वतंत्र व्यापार की नीति का पथ प्रदर्शन किया। जॉन स्ट्रेची ही ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्र व्यापार की नीति का पथ प्रदर्शन किया और चीनी से उन्होंने चुंगी हटा दी। उन्होंने चीनी से जो कर लग रहा था चीनी पर, उससे वे हटा देते हैं और 29 वस्तुओं पर भी जो आयात कर लग रहा था उसे भी वे अंत कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब वे कर अंत होता है तो इससे समुद्री जो व्यापार था उसका विकास काफ़ी ज़्यादा होता है। 1879 में दक्षिण भारत का कृषि संबंधी सहायता नियम पास किया गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 1879 में दक्षिण भारत में क्या होता है कि कृषि संबंधी सहायता नियम पास किया जाता है, जिसके द्वारा, ये क्यों पास किया जाता है, इसके क्या कारण थे, तो इसके द्वारा किसानों को, महाजनों, जितने भी ज़मींदार थे जो उनका शोषण कर रहे थे, उसके चंगुल से किसानों को बचाने के लिए कृषि संबंधी सहायता नियम पास किया जाता है। आठवां पॉइंट, 1877 में आर्थिक विकेंद्रीकरण को और भी प्रोत्साहन दिया गया। अब 1877 में क्या होता है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसे प्रोत्साहन दिया जाता है और इसके अनुसार प्रांतों को केंद्रीय कोष में एक निश्चित धनराशि प्राप्त होती है। अब ऐसा करने के बाद क्या होता है कि प्रांतों को उनके केंद्रीय कोष में एक निश्चित धनराशि प्राप्त होने लगती है। लॉर्ड मेयो के अधीन वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति चलती रही। अब लॉर्ड लिटन ने लॉर्ड मेयो के अधीन वित्तीय विकेंद्रीकरण को सौंप दिया और उन्होंने अपनी इस विकेंद्रीकरण की नीति को बनाए रखा और प्रांतीय सरकारों को साधारण प्रांतीय सेवाओं, जिनमें भूमि कर थे, अब ये जो प्रांतीय सरकार थे उनमें जो सेवाएं थी, प्रांतीय सेवाएं थी, जिसके अंतर्गत हमारे भूमि कर आ जाते हैं, उत्पादन कर आ जाते हैं, आबकारी, टिकटें, कानून और व्यवस्था सम्मिलित थी, उन पर व्यय करने का अधिकार किसे चला गया, प्रांतीय सरकारों को। तो ये हमारे आर्थिक सुधार लॉर्ड लिटन द्वारा किए गए थे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ, तो आप सभी बने रहें और प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।